दोस्तों, आप लाखों रुपए का गिफ्ट देते तो लोगों को सुने होंगे, लेकिन क्या लाखों रुपए का कोई खरबूज भी गिफ्ट करता है? दोस्तों, तरबूज या खरबूज वो कौन सा फल है जो ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? खरबूज की कीमत 15 से 20 लाख रुपए है। क्या खाते ही आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी? आखिर उस खरबूज का क्या नाम है जो लाखों में बिकता है? दुनिया का सबसे अमीर फल कौन सा है? पूरी दुनिया में सबसे महंगा और दुर्लभ फल का क्या नाम है? अच्छे और मीठे तरबूज की पहचान कैसे करें? ऐसा कौन सा खरबूज है जो कीमत में 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा है? आखिर इस खरबूज की खेती कैसे की जाती है? तरबूज और खरबूज में क्या अंतर होता है? कौन ज़्यादा फायदेमंद होता है? इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये लग्जरी खरबूजा बिकता नहीं है, नीलाम होता है। 20 लाख में खरीद कर गिफ्ट कर देते हैं लोग। जाने क्यों है ये खास? जापान का खुबारी खरबूजा वैज्ञानिक तकनीक से उगाया जाता है। इसके स्वाद से लेकर रंग और बनावट भी एकदम अलग होती है। 100 दिन में पकने वाले ये फल 20 लाख रुपए में नीलाम होते हैं। दोस्तों, इन दोनों में अगर मैं बात करूं तरबूज और खरबूज में, तो सबसे महंगा जो बिकता है वो है खुबारी खरबूजा। फलों को न्यूट्रिएंट्स का सबसे अच्छा सोर्स मानते हैं। हेल्दी रहने के लिए, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए फलों से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है। कई बीमारियों में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी फलों को डाइट में जोड़ने की सलाह दी जाती है। यहाँ भारत में बीमार लोगों को फल देने का चलन भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में महंगे फलों को गिफ्ट किया जाता है? चाहे वो स्क्वायर शेप का तरबूज हो या रूबी रोमन अंगूर हो, इन सभी लग्जरी फ्रूट्स को उपहार में दिया जाता है। इनमें जापान का खुबरी खरबूजा भी शामिल है, जिसकी कीमत आपके सैलरी पैकेज से भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। ये खरबूज एक खास तकनीक से उगाया जाता है, इसलिए किसान इसे बेचते नहीं हैं बल्कि नीलाम करते हैं। युबारी खरबूज की औसत कीमत 15 लाख रुपए है, लेकिन एक ही फल की नीलामी 20 लाख रुपए में हुई है। किस तकनीक से ये खेती होती है और कैसे आप ये खेती करके लाखों रुपए का खरबूज बेच सकते हैं? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जापान के युबारी खरबूज को ग्रीन हाउस या पॉली हाउस जैसे संरक्षित ढांचे में उगाया जाता है। ये खरबूज इसलिए भी महंगा होता है क्योंकि इसे वैज्ञानिक तकनीक से पैदा होने में करीब 100 दिन का समय लगता है। ट्रेवल फूड एटलस वेबसाइट की माने तो युबारी खरबूज उगाने की पूरी प्रोसेस साइंटिफिक है। हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और इस फल को उगाने में मेहनत भी लगती है, इसलिए जापान के लोग इसे कम ही रकबे में उगाते हैं। वैसे तो इसकी खेती संरक्षित ढांचे में की जाती है, लेकिन हार्वेस्टिंग के बाद भी धूप से बचाने के लिए इन फलों को खास कैप से कवर भी किया जाता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे ये खरबूजा महंगा क्यों बिकता है। जापान के युबारी खरबूज की खेती निर्धारित मानकों के आधार पर की जाती है। इस खरबूज की मिठास और आकार सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हार्वेस्टिंग के बाद जिसका स्वाद और आकार निर्धारित मानकों पर खरा उतरता है, उसी की नीलामी की जाती है। बाकी खरबूजों को साधारण दामों पर बेच दिया जाता है। युबारी खरबूज की खेती सिर्फ जापान के युबारी में ही की जाती है। इस शहर को खरबूजों का राजा भी कहते हैं, इसलिए इस फल का नाम भी युबारी मेलन रखा गया है। ये शहर पहाड़ों के बीच बसा है, जहां दिन और रात के तापमान में काफ़ी अंतर होता है, जो युबारी के इस लखपति खरबूज को उगाने के लिए सबसे अनुकूल है। एक्सपर्ट्स की माने तो दिन और रात के तापमान में जितना अंतर होगा, ये खरबूज उतना ही मीठा होगा। हालांकि इसे खरीदते समय ऊपरी जालीदार परत को देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस खरबूज पर बनी जाली जितनी महीन होगी, वो उतना ही मीठा होगा। दोस्तों, वो कौन सा खरबूज है जो 20 लाख रुपए का है? अक्सर लोग गिफ्ट करते हैं। युबारी खरबूज बाहर से हरे रंग का होता है, जिस पर सफ़ेद रंग की जाली बनी होती है। इसके बनावट ही बाकी फलों से अलग होती है। अंदर से युबारी खरबूज नारंगी और बेहद मीठे होते हैं। इन खरबूजों का इस्तेमाल जेली, आइसक्रीम और केक बनाने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये है कि 20 लाख का खरबूज जब नीलाम होता है तो लोग इसे खरीद कर दूसरों को गिफ्ट कर देते हैं। दरअसल जापान में महंगे फलों को गिफ्ट करने का चलन है। इन फलों में स्क्वायर तरबूज और रूबी लोमन अंगूर भी शामिल है। महंगे होने की वजह से ही इन फलों को लग्जरी फ्रूट्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। दोस्तों, हम लोग आखिरी सवाल पे आते हैं, जो सवाल है तरबूज और खरबूज में क्या अंतर होता है, कौन ज़्यादा फायदेमंद होता है? दोस्तों, इन दोनों में हाई फाइबर और कैलोरी कम होती है। तरबूज में लाइकोपिन नामक
एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जो खरबूज में नहीं होता है। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाले समय में तरबूज और खरबूज किस तरीके से हाइब्रिड तरीके से उत्पादन किया जा रहा है और लाखों रुपए लोग इससे कमा रहे हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इन दोनों में हाई फाइबर के चलते ही ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल उम्र बढ़ते वक्त करते हैं। लाइकोपीन एक ऐसा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो खरबूजे में नहीं पाया जाता है। तरबूज में सोडियम की भी नगण्य मात्रा होती है जो इसे उक्त रक्तचाप के रोगियों के लिए एक बेहतरीन फल बनाता है। दूसरी ओर खरबूजा विटामिन सी, फाइबर और सोडियम से भरपूर होने के कारण गर्मियों के लिए एक आदर्श फल होता है। दोस्तों इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और आप जितना भी अपने बॉडी में पानी डालेंगे यानी कि तरबूज, खरबूज और फ्रूट्स खाएंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। तो रिक्वेस्ट करता हूं अगर जानकारी अच्छी लगी, इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखना है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।